आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्ष में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सतोगुण से दूरियां। देखिए, आप भाई बहनों को ध्यान होगा कि कल हमने आपको एक सुनिश्चित किया था, क्योंकि कल हमारी चर्चा हुई थी रजोगुण की नजदीकियों पे, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सत्वगुण की दूरियों से, क्योंकि हमने कल ही इस बात को एक सुनिश्चित कर दिया था। क्योंकि ये दोनों स्थितियां पास पास की हैं। क्योंकि कुछ वीडियो देखिए क्रमबद्ध तरीके से अगर हम प्रसारित करते हैं, जब बोलते हैं, तो उसका एक विशेष लाभ एक साधारण मनुष्य को होने लगता है। क्योंकि संध्या बेला में जितने भी हम वीडियो प्रसारित करते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, भले ही वो भौतिक स्थितियों से कुछ प्रभावित होती है, लेकिन वो आपको हमें आध्यात्मिक शिक्षा देती है, शास्त्रों का ज्ञान का कुछ लाभ मिलने लगता है, ताकि फिर हम जब इन शाम की जो एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो को आपकी हमारी समझ में बैठ जाती है, ज्ञान टिकने लगता है, एक सामान्य ज्ञान, तो फिर जो हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में जो एक गंभीर विषय लेते हैं, जो शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से ही संबंध रखते हैं, उन विषयों को फिर समझने में ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो ही एक सहायक बनती है। क्योंकि आज हमने देखे सत्वगुण को तो हमने सफेद रंग से ही दर्शाया, क्योंकि हम पिछले लगभग 4.5 वर्षों से प्रतिदिन ही जो वीडियो प्रसारित करते आए हैं, आरंभिक स्थितियों में देखिए हमने इन रंगों का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरे मन में भी वहां तक की स्थितियां पहुंची नहीं थी। जैसे जैसे परमात्मा का आशीर्वाद मिलता गया, क्योंकि परमात्मा का एक नियम है, सिद्धांत है कि कोई भी मनुष्य है जिस स्थिति विशेष में भी प्रयास करता है, या उसका एक उस स्थिति विशेष में वो शोध की स्थितियां बनती है। अब देखिए, भौतिक जगत में तो कितने ही मनुष्य जो भौतिक आविष्कार करने की दिशा में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, दिन में भी लगे रहते हैं, रात को भी, तो परमात्मा उनकी मदद करते हैं, यानी कि उस आविष्कार को एक सही रूप दे देते। ठीक इसी तरह देखिए, जब हम इन आध्यात्मिक विषयों को लेते हैं, क्योंकि हमारे तो देखिए चैनल में, आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में हम जो प्रतिदिन वीडियो प्रसारित करते हैं, वो शास्त्रों के अनुरूप, क्योंकि शास्त्रों में भी 3 ही तत्वों की चर्चा है, आत्मा और परमात्मा। ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में ज्ञान भी रहता है, और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। इसलिए आत्मा को देखिए एक नित्य तत्व कहा गया है, चेतन सत्ता कहा गया है। आत्मा में ही देखिए इच्छा शक्ति होती है, और ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, इनको तकनीकी रूप से जड़ कहा गया है। जड़ में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती है। और अक्सर हम बार बार उदाहरण देते हैं ना, कि आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, चाहे वो मिक्सी हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव ओवन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, गीजर हो, ये सभी उपकरण भले ही काम तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं। अब देखिए, एसी लगा हुआ है आजकल, तो एसी में जब भी हम ऑन करते हैं, तो वो आपको हमें एक ठंडक देता है, कूलिंग देता है। ये सभी स्थितियां आप और हम भली भांति अपने व्यवहार में परिचित है। लेकिन इसमें भी देखिए, जब तक वो चेतन सत्ता जाती नहीं है, यहाँ चेतन सत्ता का अभिप्राय देखिए उस विद्युत शक्ति से है, चाहे आप बैटरी से लो, चाहे विद्युत शक्ति से लो। क्योंकि उदाहरण से बात आपको भी किसी भी अंश में समझ में आ जाए। हमने देखिए एसी से नहीं जुड़ना, हमने वॉशिंग मशीन से नहीं जुड़ना, हम तो शास्त्रों की जो तकनीकी बात है, सैद्धांतिक कथन है, उसके भावार्थ को समझना। देखिए, कोई मनुष्य अगर ये सोचे कि देखिए वो बैटरी तो अपने आप ही काम करती है, उस बैटरी को भी देखिए ऑन करने के लिए हम एक चेतन शक्ति अपने हाथ को वहां तक ले जाते हैं। ये सभी देखिए सूक्ष्म स्थितियां, क्योंकि परमात्मा एक पूर्ण स्थिति है, जबकि हम सभी आत्माएं देखिए तकनीकी रूप से अपूर्ण मानी गई हैं। भले ही हम चेतन हैं, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कभी कभी कहता रहता हूँ, परमात्मा एक पूर्ण सत्ता है,
यानी कि संपूर्णता का पहला नाम ही परमात्मा है। और जबकि हम सभी भाई बहन तो देखिए इस जगत में, ये जगत तो देखिए अभावों का ही एक सागर है। इसको अक्सर मैं दलदल भी कहता हूँ। दलदल इसलिए क्योंकि देखिए जब हम रजोगुण और तमोगुण की गलियों में गिरने लगते हैं तो ये दलदल के समान ही है। अक्सर आप राजनीतिक दलों की भी स्थितियां देखते हो ना, वहां तो देखिए दल शब्द आता है एक बार, लेकिन ये संसार में तो देखिए दलदल शब्द देखिए जब आ जाता है, जब हम संसार को ही दलदल कहते हैं। देखिए इस स्थिति विशेष में, क्योंकि आज हम सतोगुण से दूरियों की बात कर रहे हैं, ये दूरियां बनती क्यों हैं? देखिए हमने दूरियां शब्द को काले रंग से दर्शाया और उसमें भी देखिए 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं, यानी कि उसको बांट दिया है। दू के बाद हमने 3 सफेद बिंदु लगाए हैं, री के बाद फिर हमने सफेद 3 बिंदु दिखाए। फिर यहाँ ये देखिए एक समझाने का एक तरीका है कि किसी तरह आपके दिमाग में कोई बात रुक जाए। देखिए कभी कभी कोई चित्र, कोई चिन्ह आपके हमारे दिमाग में कोई शब्द बैठ जाता है। ये शब्द जैसे हम कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अब देखिए डूबने वाली स्थिति कितनी ही अलग है और तिनके की स्थिति क्या है। ठीक इसी तरह देखिए परमात्मा की स्थितियों में भी जुड़ने के लिए यदि हम अपने जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर बना लेते हैं तो कभी कभी देखिए एक वीडियो विशेष ही आपके हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। दिशा क्या है कि जब मनुष्य संसार की ओर जा रहा है तो ये तो बार बार शास्त्र ही आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि ये संसारी जितने भी सुख हैं ये अल्पकालिक है, ये रजोगुण के कारण ही है। और जब मनुष्य सतोगुण से अपनी दूरियां बनाने लगता है, दूरियों का अभिप्राय क्या है? देखिए जब शाम को सूर्य अस्त होता है तो हम क्या करते हैं? अपने अपने घरों में प्रकाश करते हैं। ये प्रकाश क्या है? ये सतोगुण की स्थिति है। जब जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं तो हम ज्ञान लेते हैं। ये ज्ञान भी देखिए सतोगुण की स्थिति है। ये हम जितने भी पुस्तकें खरीद के लाते हैं वहाँ लिखा होता है ना नीचे प्रकाशक का नाम, किसने उसको छापी, यानी कि वो शब्दों द्वारा प्रकाश डालते हैं। हम जो भौतिक ज्ञान भी लेते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कितनी ही ऐसी स्थितियां हैं। ये सभी स्थितियां आपको में पढ़नी होती हैं, समझनी होती है। ये शब्दों का ज्ञान कहो, ये प्रकाश फैलाता है। यानी कि प्रकाश एक रास्ता है कहाँ जाने का? परमात्मा की ओर जाने का। परमात्मा की ओर जाने का कहो, मंजिल की ओर जाने का कहो। अब मुझे एक उदाहरण अभी अभी याद आया। जैसे हम देखिए सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, देखिए मैं तो पिछले 25-30 वर्षों से सिनेमा हॉल में गया ही नहीं, क्योंकि ये सभी स्थितियां देखिए एक राशि स्थितियां हैं। अब जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं देखिए वहाँ तो अंदर अंधकार होता है। अंधकार का अभिप्राय क्या है कि यदि हम अपने आप अपनी सीट को खोजने जाते हैं तो आपको में संभवतः ठोकरें लगेंगी, और ठोकरे में कोई अच्छापन तो है नहीं, दुख लगता है। क्योंकि तन को ठोकरें लगती हैं तो शरीर दुखता है, मन को ठोकरें लगती हैं तो बेचैनी सी पड़ती है। तो वहाँ हम क्या करते हैं? वहाँ जो टॉर्चमैन आपकी हमारे पास वो रोशनी डालता है और फिर रोशनी, टॉर्च की रोशनी से ही आपको इशारा करता है कि वहाँ तक जाओ। फिर हम वहाँ तक पहुँचते हैं, वो अपने प्रकाश द्वारा ही आपको रास्ता दिखाते हैं। देखिए बात एक छोटी सी है, यही बात जब मन में बैठ जाती है तो आपको शास्त्रों के प्रति एक आदर भाव आने लगता है। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, क्योंकि जब जब आप सतोगुण से दूरियां बनाओगे तो आपके हमारे जीवन में ये जो दूरियां शब्द मैंने 3 फाड़ में लिखा है, ये इसीलिए लिखा है ताकि इन स्थितियों को हम समझें। ये आपके हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं लगा सकते हो। देखिए बचपन अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। अब बचपन अवस्था तो एक सिद्धांतिक रूप से ही ऐसा माना गया है। अधिकांश बच्चों का जो एक स्थिति है वो एक अंधकारमयी तामसी होती है। तामसी का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक जीने से है, क्योंकि स्थूल शरीर तो अपने आप में ही तामसी है। ये तामस का अभिप्राय देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत तामसी कहेगी। क्योंकि ये जो माया है ये त्रिगुणात्मक है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सम अवस्था को प्रकृति कहा गया है।
देखिए, हम जितनी भी बातें समझा रहे हैं, ये सभी बातें कभी ना कभी पिछले 4.5 वर्षों में जो अब तक की प्रसारित 1740-50 के आसपास जो वीडियो हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमने इन सभी बातों पर एक अलग अलग वीडियो भी बनाई है। देखिए, इन सभी स्थितियों का मनुष्य वही लाभ ले पाता है जिसकी रुचि होती है। अब जिनकी देखिए रुचि नहीं होती, उनको तो एक एक शब्द भी सुनना भारी पड़ता है। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो वीडियो के नाम सुन के रुकते हैं, लेकिन 5-7 सेकंड में ही यदि उनको कुछ ऐसा शब्द सुनाई नहीं देता, तो फिर वो वहाँ से आगे निकल जाते हैं, किसी और वीडियो पर रुकते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ व्यवहारिक स्थिति हैं, या यूं कहो कि जब मनुष्य की अंतःकरण में एक इच्छा नहीं होती, मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा से जुड़ने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि अक्सर मनुष्य परमात्मा को 2-3 मिनट में ही जानने का एक प्रयास करता है। देखिए, परमात्मा तो एक ऐसी स्थिति है, परमात्मा एक रहस्यमय आनंदमय स्थिति है। अब मुझे देखिए, ये जो शब्द मेरे मुख से अब निकले हैं, ये आने वाली वीडियो का ही नाम बन जाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां जब तक हम इस पर ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करते, स्वयं ब्रह्मा जी ने ही, देखिए, वेदों का ज्ञान आरंभिक स्थितियों में परमात्मा ने ब्रह्मा जी को करवाया। अब ब्रह्मा जी ने ही स्वयं ज्ञान की स्थितियों पर नेति नेति 2 शब्द बोलकर कह दिया कि परमात्मा के ज्ञान की कोई था नहीं है। और हम तो देखिए देखिए मैं तो स्वयं एक माया बद्ध इंसान हूँ, माया से बंधा हुआ हूँ। जैसे आप मायाबद्ध हो, मैं भी मायाबद्ध हूँ। जबकि मायातीत महापुरुष तो देखिए, उन्होंने कितने ही ग्रंथ लिखे। ये जो वेदों का ज्ञान है, वेदों के ज्ञान में देखिए, वो तो अपौरुषीय माना जाता है, वो परमात्मा के मुख से प्रकट होता है। लेकिन उस प्रकट ज्ञान को ही जो मायातीत महापुरुष पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर वो उनको एक कहते हैं ना, वेदों से ही उपनिषद बने। उपनिषदों में देखिए, उस वेदों के ज्ञान का ही एक क्रमबद्ध तरीके से एक सरलीकरण किया गया। लेकिन जब बात वहां तक भी एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आती, तो फिर उसको कोई उदाहरण द्वारा, कोई कथा कहानियां द्वारा कुछ समझाया जाता है। लेकिन ये सभी स्थितियां, जैसे हम वीडियो को आगे दिशा देते समय, बढ़ाते समय, बीच बीच में कोई उदाहरण ऐसा देते हैं कि जो उदाहरण समझ में आ जाए, फिर उदाहरण के द्वारा ही वो सैद्धांतिक बात जितने अंश में मनुष्य को समझ में आ जाती है। देखिए, सब मनुष्यों के अपने अपने ज्ञान के अलग अलग स्तर हैं। हालांकि आत्मा देखिए अलग अलग नहीं है, चाहे कोई कुत्ते की आत्मा है, चाहे इंसान की आत्मा है, चाहे कोई देवी देवता की है, चाहे पेड़ पौधे की है, कीड़े मकोड़े, आत्मा समान गुण वाली है। शास्त्रों में इसको अनु कहा गया। लेकिन ये आत्मा का देखिए ज्ञानमय स्थितियां तभी रह पाती हैं जब हम सत्संग करते हैं। सत्संग करने का अभिप्राय क्या है कि हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से अपना संबंध बनाए रखते हैं। देखिए, आत्मा का संबंध कभी भी ये भौतिक जगत से कहो, विषय भोगों से कभी भी ना था, ना है, ना रहेगा। ये तो आत्मा के ऊपर जब ये 3 गुणों में देखिए, तमोगुण, रजोगुण, ये आपके बंधनदायक है। बंधनदायक का अभिप्राय देखिए, इसको आप कुसंग से भी जोड़ सकते हो। हालांकि शास्त्रों में देखिए, रजोगुण को कुसंग से नहीं जोड़ा गया, तमोगुण को कुसंग से जोड़ा गया। और कुसंग से भी उस स्थिति विशेष में जब हम अनिष्टिगत कार्य करते हैं। ये जो संसार में जो कलयुग की स्थितियां जो 5 समझाई गई हैं, अक्सर आप अपने जीवन में देखते हो ना, भागवत कथाएं होती हैं साप्ताहिक, तो उसमें बार बार कलयुग की स्थितियों का एक चित्रण आता है। दूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ग, ये 5 स्थितियां कलयुग की निशानी है। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग की तो आयु ही शास्त्रों में 4,32,000 वर्ष कही गई। इससे दुगनी द्वापर की, इससे तिगनी त्रेता की, और इससे चौगुनी देखिए सतयुग की कही गई। ये सभी स्थितियां जब तक हम देखिए धर्म से जुड़ते नहीं है, सतोगुण का संग नहीं करते, परमात्मा को जानने की इच्छा नहीं रखते, तो फिर सहज ही मनुष्य फिर सतोगुण में स्थित हो नहीं पाता। हालांकि शास्त्रों में तो बार बार ये भी कहा गया कि एक साधारण मनुष्य राजसी स्वभाव का है, यानी कि उसकी विषय भोगों में रुचि बनी रहती है, संसार को पाने की उसकी रुचि बनी रहती है। तभी तो आज संसार में देखिए 24/7 की स्थितियां बनी हुई। किसके लिए?
कोई सेवा भाव के लिए नहीं। हालांकि देखिए कहीं कहीं ये 24/7 की कुछ लोग जो परोपकार के कार्य करते हैं, कभी लिखा होता है ना कोई एम्बुलेंस के ऊपर कि ये सेवा निस्वार्थ भाव से है, 24/7 आप इस मोबाइल पे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हो। जबकि ये 24/7 जो अक्सर मैं अपनी वीडियो में बार बार बोलता रहता हूँ, उसका अभिप्राय देखिए ये विषय भोगों से है, ये रजोगुण की स्थितियों से है, ये संसार की स्थितियों से है। क्योंकि मनुष्य सातों दिन 24 घंटे विषय भोगों को भोगने की ही रुचि रखता है और फिर इसी के लिए ही वो कर्म करते हैं। देखिए आपके हमारे हाथ पैर वाणी लिंग गुदा ये कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है, नाक जिभ्या आंख त्वचा का, इनसे हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं। सुख क्या है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। इन्हीं को ही मैं सरल शब्दों में देखिए सुख सुविधा स्वाद समान सत्ता से जोड़ देता हूँ, ताकि ये 5 एस आपको हमें याद रहे। इनसे आपको हमें एक मर्यादा तक ही जुड़ना है। जब हम इनको अमर्यादित ढंग से लेते हैं, देखिए यही मर्यादा का उपदेश भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में दिया था कि आपको हमें जीवन में हर स्थिति में अपनी मर्यादा का पालन करता है। और यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में अवतार देते हुए गीता में अर्जुन के माध्यम से ये जो 5 घोड़ों वाला जो रथ की स्थिति दर्शाई, ये 5 घोड़ों को देखिए 5 भोग्य विषयों से जोड़ा गया। तो ये भोग्य विषयों की जो एक रस्सी है उसको लगाम का है, मन का है। ये मन बुद्धि के अधीन रहने से ही ये आपकी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, चाहे देखिए 5 भोग्य विषय को हो, ज्ञानेंद्रिया को हो, कर्मेंद्रिया को हो, आपके हमारे स्थूल शरीर के 5 तत्व को, देखिए ये सभी 5 स्थितियां उन 5 घोड़ों से इसलिए दर्शाएंगे कि जब जब ये अमर्यादित होते हैं, अमर्यादित को आप अक्सर, मैं तो अक्सर कहता हूँ ना, जब ये आवारागर्दी करते हैं। देखिए हम माता पिता भी अक्सर अपने बच्चों पर जब वो किशोर स्थिति में होते हैं, युवावस्था में होते हैं, अक्सर किशोरावस्था में तो हम विशेष निगरानी बच्चों पे रखते हैं कि कहीं बच्चों का कोई संपर्क आवारागर्द बच्चों से ना हो जाए। यानी कि कोई भी माता पिता, चाहे वो स्वयं कितने भी अधर्मी भी हों, उन्होंने भी अपने जीवन में चाहे तामसी स्थितियों का अधिक संग किया हो, लेकिन कोई भी माता पिता अपने बच्चों को बिगड़ा हुआ देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम भले ही बिगड़ गए थे अज्ञानता के कारण, सत्संग के अभाव के कारण, लेकिन मेरे बच्चे बिगड़ने ना पाए, यानी कि वो आवारागर्दी में गिर ना जाए। देखिए आवारागर्दी को हो, अधोगति की स्थितियां को हो, तमोगुण की स्थितियां को हो, कुसंग की स्थितियां, चाहे बुराइयों की स्थितियां, ये सभी स्थितियां देखिए आप और हम भली भांति परिचित हैं। ये स्थितियां तभी बनती हैं जब हम सत्वगुण का संग नहीं करते। देखिए जब हम माता पिता होते हुए अपने बच्चों के प्रति ऐसे शुभ भाव रखते हैं, तो फिर परमात्मा जो एक आनंद स्वरूप है, सर्वोच्च सत्ता है, परम आत्मा, देखिए हम साधारण आत्मा है, वो तो परमात्मा है। यानी कि उसका शब्द का संधि विच्छेद करो ना तो क्या आता है, परम आत्मा। परम सत्ता एक ही होती है, कोई 2 4 10 20 नहीं होती। यानी कि वो परम सत्ता अपने हम सभी आत्मा कहते हैं ना, परमात्मा का ही अंश है, क्योंकि हम चेतन सत्ता है, चित्त है, ज्ञान स्वरूप है। और आनंद में देखिए ज्ञान नित्य होता है, यानी कि परमात्मा में सत्य चित्त आनंद 3 स्थितियां हैं, इसलिए आनंद परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए सत्य चित्त कहा जाता है, इसलिए चेतन कहा गया। और परमात्मा को परम चेतन भी कहा जाता है, जबकि माया को एक नित्य कहा जाता है। नित्य किसको कहा जाता है, उन 3 गुणों को, क्योंकि वो सत्य है, उनका कोई कारण नहीं। यही तो 3 नित्य तत्व हैं जिनके ऊपर सारे के सारे शास्त्र हैं। और हमारी तो आज तक की जितनी भी वीडियो बनी है 1700 से अधिक, वो सारी की सारी इन्हीं 3 तत्वों पे ही आधारित है। आप सच्चिदानंद कहो चाहे माया कहो, माया का अभिप्राय सत्य से है, और जीव यानी कि आत्मा का अभिप्राय सत्य चित्त से है, और परमात्मा का अभिप्राय सत्य चित्त आनंद से है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त में एक सदा नित्यता रहती है। कहते हैं ना आत्मा अजर अमर है, और ये प्रकृति के गुण भी देखिए नित्य हैं। ये अलग बात है, जो हम कहते हैं ना सृष्टि
का जो प्रलय होता है, प्रलय का अभिप्राय देखिए उन 23 तत्वों से है जिनका पसारा सृजन के समय होता है। जैसे आपके हमारे 3 शरीर हैं, आपके हमारे 3 शरीर देखिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसमें भी देखिए ये 24 तत्वों के है। 5 तत्वों का आपका हमारा स्थूल शरीर है, और मृत्यु तो इसी की ही होती है। और इसी तरह 17 तत्वों का आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसमें मन बुद्धि मुख्य है। इसीलिए तो परमात्मा ने देखिए उन घोड़ों की लगाम अपने हाथ में, देखिए हमारी बुद्धि भी देखिए एक सात्विक बनी रहने से आपका हमारा जीवन बिगड़ता नहीं है। और फिर जब परमात्मा अपने हाथ में ही भाग दौड़ ले लेते हैं, यानी कि जब हम परमात्मा की शरणागति में रहते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, क्योंकि गुरु का अभिप्राय देखिए मायातीत महापुरुष से ही लिया जाता है, शास्त्र से भी लिया जाता है, भगवान से भी लिया जाता है, आत्मा से भी लिया जाता है। क्योंकि ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध तरीके से जब हम समझते जाते हैं, देखिए शास्त्रों का ज्ञान है तो मैं बार बार कहता रहता हूँ, बहुत ही नपा तुला तोल के लिखा गया है, क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है। ये जो आपका हमारा अर्थ और काम जब बिगड़ते हैं, ये क्यों बिगड़ते हैं? जब हम धर्म को प्रथम स्थान से हटाने लगते हैं। देखिए जब हम नीतिगत कार्यों द्वारा, छल कपट ठगी द्वारा पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, जिनका शास्त्रों में भी मना किया गया है। और देखिए संसार में भी सभी देशों में कुछ ना कुछ ऐसे कानून भी बने होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। उन कानूनों का भी यदि हम पालन नहीं करते तो पुलिस द्वारा पकड़कर न्यायालय में पेश किया जाता है, फिर आपको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह जब हम निषेध कर्म करते हैं जो शास्त्रों में मना किया गया है, अब मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, भले ही कानून कोई ऐसा नहीं बना कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में शास्त्रों में पहर पहर कहा गया कि हमें किसी भी दूसरे जीव को, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा ही हो, कीट पतंगी हो, पक्षी हो, पशु हो, किसी को हमें पीड़ा नहीं देनी। और मनुष्य तो देखिए संसार में रहते हुए मनुष्यों को भी पीड़ा देते। कितने ही ऐसे आतंकवादी हैं, कितने ही ऐसे दंगा फसाद करने वाले लोग हैं जो दूसरे मनुष्यों को बख्शते नहीं है, पीड़ा देते हैं। किस लिए? अधिक भोगों के लिए, अधिक धन प्राप्ति के लिए। यानी कि ये जो रजोगुण की स्थितियां मनुष्य को अच्छी लगती हैं, किस लिए? उसके जीवन में देखिए सत्संग का अभाव है, ज्ञान की न्यूनता है, क्योंकि ऐसा उसको बोध ही नहीं है कि जितने हम जो पाप कर्म कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में आपके हमारे द्वारा किया गया छोटे से छोटा पाप कर्म भी लिखा जाता है। एक छोटी से छोटी चींटी भी आपके हमारे द्वारा यदि मरती है तो आपका हमारा कर्माशय बनता है पाप कर्मों का। और फिर इतने बड़े स्तर पर जब मनुष्य दंगा फसाद करते हैं, देखिए सरकारी संपत्ति का भी नुकसान होता है। ये सभी देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत एक एक पाई का आपको हमें हिसाब देना होता है। हिसाब देने का अभिप्राय देखिए मरने के बाद की जो एक स्थिति है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही कर्म करने की आपको में एक स्वतंत्रता है, उस मिली हुई स्वतंत्रता का आपको में सदुपयोग करना है। ये दुरुपयोग होते ही आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है। कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते पाप कर्मों का कर्माशय कारण शरीर में जब बहुत अधिक बिगड़ जाता है, देखिए मनुष्य योनि तो पुनः तभी मिलती है। देखिए आपको भेजिए जो मनुष्य योनि कोई सदा सदा के लिए तो मिले नहीं। हम देखते हैं ना अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में, संसार में कितने ही मनुष्य आए जो आज नहीं है, मर गए, क्योंकि मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। और मरने के बाद जो अगला शरीर है, देखिए अब ये फिर उस बात की ध्यान आ जाती है। हमने एक वीडियो तकरीबन 3-3.5 वर्ष पहले बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो लगभग 3 घंटे था। उसमें हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर चर्चाएं की थी उदाहरणों द्वारा। लेकिन मनुष्य जब अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण से दूरियां बनाने लगता है, सत्संग करता नहीं, तो फिर उसके जीवन में ये जो दूरियां मैंने 3 अलग अलग टुकड़ों में दिखाई हैं, ये तमोगुण की निशानी है। बीच में भले ही हमने छोटे छोटे सफेद बिंदु दिखाए हैं कि थोड़ा बहुत ज्ञान तो सबको बना रहता है, ये बिंदु के समान ही है। जैसे तारे का प्रकाश को हो, देखिए हम तारे के प्रकाश को तमोगुण से जोड़ते हैं, और रजोगुण के प्रकाश के लिए हम चांद का उदाहरण देते हैं, और सतोगुण के उदाहरण हम किससे देते हैं? सूर्य से। और परमात्मा तो देखिए महासूर्य है। महासूर्य का अभिप्राय परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। ये सभी स्थितियां देखिए कर्मबद्ध तरीके से अब शब्दों के स्थितियों में जैसे जैसे समझते जाएंगे,
यानी कि हमें आपको अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण से दूरियां नहीं बनानी। इसलिए देखिए, हम जुड़ने के लिए सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करते हैं और दूर रहने के लिए, बचने के लिए काले रंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इन शब्दों द्वारा, इस रंगों द्वारा, इन चिन्हों द्वारा हम कुछ अपने जीवन में सकारात्मक संदेश लें, ज्ञान लें, ताकि आपके हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए। देखिए, जब तक हम जीवित अवस्था में हैं, हम अपने कर्मों की स्थिति में परिवर्तन सकारात्मक रूप से ला सकते हैं। जैसे हम देखिए, परीक्षा में बैठे हैं, 1.5 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 2.5 घंटे बीत गए, शेष अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है। उस आधे घंटे में भी हम जितना अपने प्रश्नों के उत्तर को सुधार सकते हैं, हमें सुधारना होगा। हालांकि प्रकृति में तो देखिए, हम अपने जीवन में जो जो कर्म कर देते हैं, उसमें देखिए कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। वो प्रकृति की कोई भी ताकत उसको पलट नहीं सकती। लेकिन फिर भी हम सत्संग करते रहने से अपने शुभ संस्कार बना सकते हैं, जो पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं, दग्ध करते हैं। तो फिर आगे की स्थितियों में सुधार होने लगता है, क्योंकि जैसा जैसा कारण शरीर में संस्कार होते हैं, फिर मन बुद्धि में, सूक्ष्म शरीर में वैसे वैसे फुरने उठते हैं। वो सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि ही तो आपके हमारे स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को दिशा निर्देश जारी करता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम अलग अलग वीडियो में भी समझाते आए हैं। आज क्योंकि हमारा वीडियो का नाम ही देखिए सत्वगुण से दूरियां हैं, यानी कि अज्ञानता तभी बनती है जब हम सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, तो आपका हमारा जीवन अंधकार में रहता है। भले ही राजसी मनुष्य कभी भी अपने आप को अज्ञानी नहीं समझता, लेकिन रजोगुण में देखिए ज्ञान धुंधला होता है, और तमोगुण में रह के देखिए अज्ञानता की स्थितियाँ, अंधकार में स्थितियों में तो कुछ नजर ही नहीं आता। यदि नजर ही आता तो फिर हम शाम को अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब जलाते ही नहीं। भले ही आपके हमारी आंखों में प्रकाश है, स्वस्थ है, फिर भी आपको हमें घर पे रखी हुई वस्तुएं नजर नहीं आती। ठीक इसी तरह जब तक सत्संग मन बुद्धि के स्तर पर नहीं आता, देखिए सात्विक बुद्धि रहने से ही वो मन को नियंत्रित रखती है। ये मन ही तो विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से बचता नहीं है, ये जल्दी फिसल जाता है। इसलिए तो कहते हैं मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन संसार में लग गया तो बंध जाएगा, मन परमात्मा में लग गया, जो अक्सर लगता नहीं है, लगाना पड़ता है जोर जबरदस्ती से। जैसे बच्चे को देखिए प्ले स्कूल में भेजा जाता है, किस लिए? जोर जबरदस्ती से। अक्सर बच्चे प्ले स्कूल में भी रोते धोते ही जाते हैं। फिर 5वीं 8वीं 10वीं कक्षा में कोई बच्चा रोते धोते तो स्कूल नहीं जाता। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने कार्य शरीर को स्वस्थ करना होगा, शुद्ध करना होगा, क्योंकि कार्य शरीर जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा, बुरे संस्कार समाप्त होते जाएंगे, शुभ संस्कार बनते जाएंगे, तो फिर आत्मा के ऊपर तो देखिए कार्य शरीर की स्थितियों का ही प्रभाव होता है। जबकि आत्मा तो अपने आप में देखिए ज्ञान स्वरूप है। जब कार्य शरीर शुद्ध हो जाता है तो आत्मा मूल स्थिति में लौट आती है, और आत्मा और परमात्मा का तो पहले ही सजातीय संबंध था, है और हमेशा रहेगा। वो तो माया के बादल, जब तमोगुण का अधिक स्थितियां बन जाती हैं तो फिर आत्मा पूर्ण रूप से ढक जाती है। जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो धुंधली स्थितियां होती हैं। जब हम सतोगुण में ही स्थित रखते हैं तो फिर आपका हमारा ये जो दूरियां हैं, यानी कि सतोगुण से दूरियां आपको हमें बढ़ानी नहीं, सदा निरंतर सत्संग करते रहना है, ताकि आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहे। रजोगुण मर्यादा में आते ही फिर तमोगुण में गिरने की तमाम संभावनाएं समाप्त हो जाती है। इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझो, ताकि सत्वगुण से आपके हमारी दूरियां बनने न पाए। इसलिए देखिए, हमने कल जो चर्चा की थी वो रजोगुण से नजदीकियां पर की थी। आज हमने सत्वगुण से दूरियों के परिणाम के ऊपर कुछ चर्चाएं की, ताकि हम सभी भाई बहन मरने के बाद की जो अधोगति की स्थिति है उन पर थोड़ा विचार करें, क्योंकि अज्ञानता में, तमोगुण में या रजोगुण में ऐसी स्थितियों पर मनुष्य विचार कर नहीं पाता। देखिए, रजोगुण में बुद्धि धुंधली होती है, और धुंधली बुद्धि को कहो धुंध में आपको अधिक दूरी का नजर नहीं आता। अधिक दूरी क्या है? ये मरने के बाद की जो एक स्थिति है, आपको तो हमें वर्तमान मिले हुए जीवन का ही भविष्य नजर नहीं आता। तो फिर मरने के बाद की स्थितियों पर तो आपकी हमारी नजर जा ही नहीं पाती, सोच जा ही नहीं पाती। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करते हुए
सत्वगुण से नजदीकियां करनी है। और कल जो हमने चर्चा की थी रजोगुण की नजदीकियां, उस नजदीकियों को हमने देखिए एक उदासीन रखना है। हालांकि देखिए शास्त्रों में तो कहा गया है तमोगुण की निंदा करो, यानी कि तमोगुण से अपनी दूरियां बनाओ। तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि रजोगुण से भी लगभग आप दूरियां बनाओ। दूरियां बनाने का आशय भावार्थ इतना ही है कि रजोगुण को केवल अपनी अवस्थाओं तक सीमित रखो और सत्वगुण से दूरियां भूल के भी मत बनाओ। मनुष्य योनियों में सत्वगुण का संग करने के लिए मिली है, सत्संग बढ़ाने के लिए मिली है। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कह दिया गया कि फिर मनुष्य में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये एक मन के जो विकार हैं, ये आपके हमारे अधोगति का कारण बनते हैं। मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त होने लगता है। देखिए रजोगुण से तमोगुण में गिरते हुए मनुष्य कितने अधिक पाप कर्म करता है। अब तमोगुण में तो मनुष्य वही गिरता है ना जब उसका रजोगुण बिगड़ने लगता है। और रजोगुण को सुधारने के लिए ही सतोगुण की नजदीकियां आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना आवश्यक है, रात को जल्दी सोना आवश्यक है। ये सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करो और अपने जीवन में सतोगुण की नजदीकियां बनाओ और रजोगुण और तमोगुण से एक यथास्थिति यानी कि दूरियां जहाँ तक संभव हो वो आप बनाते जाओ, ताकि आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़े, आपके हमारे कार्यशील में संस्कार नहीं बिगड़े, ताकि कम से कम मनुष्य को मरने के बाद नीचे की अधोगति की स्थितियों में गिरना ना पड़े, जाना ना पड़े। कम से कम हम पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति कर लें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपको शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।